नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने तीसरी आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और आखिरी चरण में 35 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। हम आपको यहाँ बताएंगे उन तमाम उम्मीदवारों के नाम, किन किन उम्मीदवारों को जो आखिरी चरण में चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं उन्हें टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने जो आखिरी चरण के 35 उम्मीदवारों की लिस्ट अभी जारी कर दी है और इन 35 उम्मीदवारों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। रामनगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट से भागीरथी देवी को टिकट दिया है बीजेपी ने। ये पहली जो सीट है, भागीरथी देवी को टिकट दिया गया है रामनगर सुरक्षित सीट से। उसके अलावा नरकटियागंज से रश्मि वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने अपने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। दरअसल ये चौथी लिस्ट है। बीजेपी ने इसके पहले 3 लिस्ट जारी किए थे 2 चरणों के चुनाव के प्रत्याशियों के लिए, और अब ये आखिरी चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है। तो जेडीयू के बाद अगर देखें तो बीजेपी दूसरी पार्टी बन गई है जिसने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो हमने बताया कि रामनगर से भागीरथी देवी को पार्टी ने टिकट दिया है। नरकटियागंज से रश्मि वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बगहा से राम सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ प्रत्याशी बदल दिया गया है, बगहा से राम सिंह बने हैं प्रत्याशी। लौरिया से विनय बिहारी को टिकट दिया गया है। ये पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। लौरिया से इन्हें टिकट दिया है बीजेपी ने फिर से। उसके अलावा रक्सौल से प्रमोद सिन्हा, मोतिहारी से प्रमोद कुमार को टिकट दिया गया है। चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, ये है बीजेपी की लिस्ट में नाम। तो ये हम तमाम नाम बता रहे हैं आपको, अपने दर्शकों को, कि ये जो तमाम जो नाम है बीजेपी ने सूची जारी कर दी है तीसरे चरण के चुनाव के लिए। तीसरे चरण के चुनाव में 35 उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं और ये लिस्ट जारी की गई है। तो लाल बाबू प्रसाद को चिरैया से टिकट दिया गया है। ढाका से पवन जायसवाल बनाए गए हैं प्रत्याशी। उसके अलावा रीगा से मोतीलाल प्रसाद, बथनाहा अनुसूचित जाति के लिए ये सुरक्षित सीट है, वहां से अनिल राम को टिकट दिया गया है। उसके अलावा परिहार से गायत्री देवी, परिहार सीतामढ़ी की वो सीट है जहां से आरजेडी से ताल ठोक रही हैं पूर्व मुखिया रितु जायसवाल, वो सीट परिहार की है। परिहार से गायत्री देवी को अपना उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। तो रितु जायसवाल के खिलाफ गायत्री देवी मैदान में उतरेंगी बीजेपी की तरफ से। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, मंत्री हैं बिहार सरकार में, इन्हें बेनीपट्टी से फिर से टिकट दिया गया है। खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्पी से हरिभूषण ठाकुर, छातापुर से नीरज कुमार सिंह, ये सुशांत सिंह राजपूत केस में खासे चर्चित रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं नीरज सिंह बबलू, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की मांग सबसे पहले उठाई थी। तो अब सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार सिंह को छातापुर से टिकट दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से। उसके अलावा हम आगे नाम बताने जा रहे हैं, और भी नाम, जो तमाम जो नाम है बीजेपी की लिस्ट में वो नाम हम आपको बता रहे हैं। नरपतगंज से जयप्रकाश यादव को टिकट दिया गया है। दरअसल बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, इसके पहले एक लिस्ट भी जारी की थी तो जिसमें यादव उम्मीदवारों पर खासा जोर था बीजेपी का। तो इस लिस्ट में जयप्रकाश यादव और भी हैं जो यादव कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं। तो जयप्रकाश यादव नरपतगंज से उन्हें टिकट दिया गया है। फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी को उतारा गया है। जोकीहाट से रंजीत यादव, उसके अलावा सिट्टी विधानसभा क्षेत्र से विजय मंडल, किशनगंज से स्वीटी सिंह। तो ये तमाम जो नाम हम बता रहे हैं कि इन तमाम नामों को चुनाव में इन्हें टिकट देने का ऐलान कर दिया गया है, इनके नाम का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। ये तीसरे चरण के उम्मीदवार हैं, तीसरा और आखिरी चरण, जिसके चुनाव 7 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी अब जल्द शुरू होने जा रही है। तो इसके पहले बीजेपी ने उन तमाम उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। हम बता रहे हैं आपको कि बायसी से विनोद यादव को टिकट दिया गया है। पूर्णिया से विजय खेमका उतारे गए हैं मैदान में। उसके अलावा कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा अनुसूचित जाति के लिए जो सुरक्षित सीट है कोढ़ा से कविता पासवान को टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। सहरसा से आलोक रंजन झा प्रत्याशी बनाए गए हैं।
उसके अलावा दरभंगा से संजय सरावगी, ये वर्तमान में वहाँ से दरभंगा में विधायक हैं, इन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। संजय सरावगी को फिर से टिकट दिया गया है, दरभंगा से उतारा गया है। हायागढ़ से रामचंद्र शाह उम्मीदवार बनाए गए हैं। केवटी से मुरारी मोहन झा, ये जो तमाम नाम है, ये जो तीसरे चरण की ये उम्मीदवार हैं, तीसरे चरण के उम्मीदवार, जो तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होने वाली है, उनके उन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। 1-2 दिनों के अंदर नॉमिनेशन भी शुरू किया जाना है इन चरणों के लिए, तो बीजेपी ने उसके पहले लिस्ट जारी कर दी है। जाले से जीवेश कुमार प्रत्याशी बनाए गए हैं, औराई से रामसूरत राय, कुड़नी से केदार गुप्ता, मुजफ्फरपुर से सुरेश कुमार शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो मंत्री हैं वर्तमान में नीतीश सरकार के, नगर विकास मंत्री हैं। वो फिर से मुजफ्फरपुर से ताल ठोकेंगे बीजेपी की सीट, बीजेपी के टिकट पर। तो मुजफ्फरपुर से सुरेश कुमार शर्मा है, और पातेपुर अनुसूचित जाति के लिए जो सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट पर से लखिंदर पासवान को टिकट दिया गया। तो ये हम वो तमाम नाम बता रहे थे जो बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट में जारी किया है, जो तीसरे चरण के प्रत्याशियों का नाम जारी किया है। और इसी के साथ बीजेपी ने उन तमाम नामों का ऐलान कर दिया है जो चुनाव मैदान में उतरेंगे बीजेपी की टिकट पर। और ये इस लिस्ट पर अब मोहर लग गई है इन तमाम नामों पर। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब क्या होता है आगे, जो चुनाव 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी ने, जेडीयू के बाद बीजेपी ने अब बाजी मार ली है प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में। बाकी महागठबंधन की तमाम पार्टियां अभी तमाम प्रत्याशियों का नाम ऐलान नहीं कर सकी हैं, पर बीजेपी और जेडीयू ने अब उन तमाम प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है जो चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।